बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचटी के साथ मैं हूं नायरा नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से। नौशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर ने चेक पोस्ट का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर कायम मकाम असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा जनाब गौहर अली के हमरा कुंडा पटवारी के साथ खैरबाद में कायम चेक पोस्ट का दौरा किया, जहां पर मामूर ड्यूटी वालों के साथ मुलाकात की और चेक पोस्ट पर हर किस्म की सहूलियात का तफसीली जायजा भी लिया गया। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की जेर सदारत जिला महकमों के माहाना कारकर्दगी के जायजे के लिए इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जनरल असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर, टीएम और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने भरपूर शिरकत की। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने जिला महकमों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया और बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। अफसरान की मेहनत और लगन को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। उन्होंने अफसरान की कारकर्दगी को अवामी फलाह बहूद के तनाज़ुर में सराहते हुए उनके जज्बे की तारीफ की और डिप्टी कमिश्नर ने तमाम शुरका को हिदायत की कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए मजीद मौसर और फाल किरदार अदा करें। हरुणाबाद में हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। अवामी प्रेस क्लब हरुणाबाद के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड राजा मोहम्मद आसिफ जुनेजो ने हल्फ उठाया और स्टेट सेक्रेटरी के फाइज जनरल सेक्रेटरी सईद इब्राहिम शाह बिलाल ने अदा किए। सदर यासिर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी सईद इब्राहिम शाह बिलाल, सीनियर नायब सदर मलिक मोहम्मद रियाज, नायब सदर मुजफ्फर अली और ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान जफर, फाइनेंस सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद अकमल और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना शहबाज, एग्जीक्यूटिव मेंबरान में शाहिद महमूद रहमानी, शर्जील शाहिद, आशर फैसल, मजीद मियां, शहबाज बटू ने हल्फ उठाया। मेहमान खसूसी मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन और डीएसपी हरुणाबाद राना जहूर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि मीडिया के अवामी किरदार को अवामी प्रेस क्लब हरुणाबाद ने हमेशा निहायत मौसर अंदाज में अदा किया है और अवामी मसाइल को दलाइल और अवामी अहवालों से उजागर करने का फराइज सर अंजाम देने में बेमिसाल हिस्सा भी डाला है। घोटकी से बताएं कि घोटकी में कत्ल का वाकया पेश आया। मीरपुर मथेरो के करीब दीनशाह में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां घरेलू तशद्दुद की शिकार हामला खतून मसमात परवीन बीबी को मुयना तौर पर उसके शौहर सईद गुलाम यासीन शाह ने बेदर्दी से जहर देकर कत्ल कर दिया। मकतूला के वालिदैन का कहना है कि उनकी बेटी मुसलसल शौहर के जुल्म का निशाना बनती रही, मगर आखिरकार उसकी जिंदगी जुल्माना रवैयों की भीड़ चढ़ गई। मसमात परवीन बीबी दफ्तर सईद इब्राहिम हसनैन शाह की शादी सईद गुलाम यासीन शाह वल्द सैयद सुल्तान शाह से हुई थी। शादी के बाद वो अपने शौहर के हमरा रह रही थी और जल्द ही मां बनने वाली थी। काम कुछ अरसे से वो मुसलसल अपने वालिदैन को शिकायत कर रही थी कि उसका शौहर न सिर्फ उस पर तशद्दुद करता है बल्कि इसे माली जरूरियात पूरी करने के लिए भी दबाव डालता है। परवीन बीबी के वालिद सईद इब्राहिम हसैन शाह, उनके अजीज सैयद मोहम्मद अली शाह और अली हैदर शाह 22 दिसंबर 2024 को मीरपुर मथेरो पहुंचे और दामाद सईद गुलाम यासीन शाह से मामला बेहतर करने की दरख्वास्त की, मगर कुछ दिन बाद ही परवीन बीबी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कच्चा खून में दुश्मनी को मोहब्बत में तब्दील करने का सिलसिला जारी है। पुरअमन अवाम हमारा मिशन है। साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब नवाबजादा अयाज खान न्याजी के मिशन पर अमन अवाम को आगे बढ़ाते हुए कच्चा खून और उसके मुल्हक्का इलाकों में दुश्मनी को मोहब्बत में तब्दील करने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में तर्जुमाने कयूम खान खटक ने दो फरीकैन के दरमियान दरीना तनाज़ा हल करने के दोनों को बुगलगिर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब नवाबजादा अयाज खान न्याजी की क़यादत में तर्जुमाने कयूम खान खटक आगे बढ़ते हुए दो ग्रुपों के दरमियान 324 ऐसे दफात वाले मुकदमात में दोनों फरीकैन को बुगलगिर कर दिया। एक ग्रुप का ताल्लुक चेक नंबर 7610 आर सहू बरादरी से था, जिनमें शफकत हुसैन नंबरदार, चौधरी तारिक सहू, मसूद सहू, असमत अब्बास सहू, अल्ताफ हुसैन और दूसरे ग्रुप का ताल्लुक चेक नंबर 86 7510 आर में जट बरादरी से था, जिसमें से मोहम्मद इलियास जट, सईद जट, मकबूल जट और नईम जट अहमद जट भी शामिल थे। चार सद्दा से बताएं कि कब्रिस्तान में आए रोज शरपसंद अनासिर को आग लगाते हैं। चार सद्दा तारीखी कब्रिस्तान में आए रोज शरपसंद अनासिर को आग लगाते हैं। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। एशिया का सबसे बड़ा और तारीखी कब्रिस्तान में चंद महीनों से चंद शरपसंद अनासिर को आग लगाते हैं, जिसकी वजह से कीमती दरख्त, कीमती परिंदे, बटेर, चकोर, तितर जैसे परिंदे और हशरात आग के मंजर हो जाते हैं। सोशल वर्कर इमदादुल्लाह, सोशल वर्कर मखजूर अस्कर बाचाई की साल मेहनत करके कब्रिस्तान में सैकड़ों की तादाद में कीमती दरख्त लगाया और वो कीमती दरख्त के नजर हो जाते हैं। सोशल और समाजी हलकों ने कई बार जिला इंतजामिया को याद दहानी भी कराई, लेकिन जिला इंतजामिया के गाँव पर जूं तक नहीं रेंगती। ओकारा में तकसीम तकरीब माल मसरूका तकरीब मुनक्किद हुई। ओकारा में तकसीम तकरीब माल मसरूका 25 लाख रुपए की 105 मसरूका मोबाइल शहरियों के हवाले कर दिए गए। पुलिस ने रवा माल मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक डीपीओ ऑफिस की कम्युनिटी लाइन जोन हॉल में तकरीब तकसीम माल मसरूका का इनेकाद हुआ। डीपीओ ओकारा मोहम्मद राशिद आयत ने शहरियों की चोरीशुदा मोबाइल फोन उनके हवाले कर दिए। रवा माल जनवरी में शहरियों के 105 चोरीशुदा मोबाइल फोन हवाले किए गए। बरामदशुदा मोबाइल फोन की कुल मालियत 25 लाख
रुपए से जायद है। तमाम मोबाइल से ई गैजेट मॉनिटरिंग के जरिए ट्रैक एंड ट्रेस हुए शहरियों के जानो माल और इज्जत के तहफ्फुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चढ़ोई में वजीर सेहत ने इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का दौरा किया। वजीर सेहत आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर निसार अंसर अब्दाली का इखलास इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल चढ़ोई ब्रांच का दौरा तुलबा तुलबात और स्कूल इंतजामिया ने वजीर हुकूमत का इस्तकबाल किया। वजीर हुकूमत निसार अंसर अब्दाली ने प्री क्लासेस के बच्चों के साथ खुशगवार मुलाकात और दीगर तुलबा और तुलबात की मेडिकल वर्कशॉप का जायजा लिया। इसी दौरान वजीर हुकूमत मैडम सबीहा सदीकी साहबा और चेयरमैन बल्दिया राजा कासिम सलीम चौधरी आरिफ साहब चौधरी उस्मान गफूर फोकल पर्सन ज़राअत सेहत आमा के हमरा मौजूद थे। आखिर में MD अनीब असलम मुनीब असलम और प्रिंसिपल इरम लतीफ तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। लक्की मरवत में मुफ्ती इरफानुल्लाह साहब ने स्कूल की निगरानी संभाली। फहीमुद्दीन स्कूल जाहिदाबाद सराय नौरंग मुफ्ती इरफानुल्लाह साहब ने निगरानी में ले लिया। जाहिदाबाद सराय नौरंग में वाक़या करोड़वड़ुआ पब्लिक स्कूल का नाम तब्दील करके फहीमुद्दीन स्कूल के नाम से मंसूख किया गया और मजहबी पेशा मुफ्ती इरफानुल्लाह साहब की निगरानी में आ गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती इरफानुल्लाह साहब का कहना था कि हम फहीमुद्दीन स्कूल में बच्चों को असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देते हैं। आम हदीसात को ज़बानी याद करवाते हैं और उनकी तरबियत में ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है ताकि बच्चा माशरे में तामीरी किरदार अदा कर सके। करप्शन, लूटमार, बदअखलाकी, माशरे परेशानी जैसी लानतों से बच्चों को बचने की तरगीब दी जाती है। फहीमुद्दीन स्कूल जाहिदाबाद में असली तालीम के लिए आला क्वालिफाइड स्टाफ भी मौजूद है। पिंडी गैप में जेल ना होने की वजह से जुर्म पेशा अफराद को अटक जेल मुंतकिल किया जाता है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे पिंडी गैप से जायद जिया से। जी जायद जिया, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, हमारे इलाके में जेल न होने की वजह से कम जराइम पेशा अफराद को अटक जेल मुंतकिल किया जाता है, जहां से पेशी के लिए पिंडी गैप लाया जाता है और फिर वापस अटक जेल मुंतकिल किया जाता है, जहां पर ज़मानत के लिए हज़ारों रुपए का खर्चा होता है। अगर इसी जेल को जो अपनी पुरानी हालत में मौजूद है लेकिन खस्ता अली से इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, अगर हुकूमत इस पे तवज्जो दे और इसको कारआमद बनाए तो हुकूमत की भी बचत होगी। पिंडी गैप जेल की बिल्डिंग खस्ता अली का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब की तरफ से आवाम की तरफ से अपील है कि पिंडी गैप जेल को कारआमद बनाया जाए ताकि कम जराइम पेशा अफराद को पिंडी गैप जेल में रखा जाए। जायद जिया, क्राइम रिपोर्टर NAN 24 न्यूज़, पिंडी गैप। कलर कहार में प्रेस क्लब के इलेक्शन का नतीजा सामने आ गया। कलर कहार प्रेस क्लब इलेक्शन साल 2025 सईद नईम शाह चेयरमैन, मलिक रियाज ऐवान सदर और मलिक मंजूर ऐवान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इजलास से सदारत चेयरमैन मजलिस आमा मलिक इरफान पानी मुनक्किद हुआ। प्रोफेसर मलिक तनवीर ऐवान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फराइज सर अंजाम दिए। वोटिंग में 13 मेंबरान ने हिस्सा लिया। चेयरमैन के लिए सईद नईम बादशाह और मलिक इरफान के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें सईद नईम 8 वोट लेकर कामयाब करार पाए। उनके बाद मुकाबले में उम्मीदवार ने 4 वोट हासिल किए जबकि 1 वोट मुस्तरद कर दिया गया। जनरल सेक्रेटरी के लिए मलिक मंजूर ऐवान और शाहिद नजमी ऐवान में मुकाबला था, जिसमें मलिक मंजूर ऐवान 8 वोट लेकर कामयाब करार पाए जबकि उनके बाद मुकाबले उम्मीदवार ने 5 वोट हासिल किए। जबकि सदर के ओहदे के लिए मलिक रियाज और फैसल मुनीर में मुकाबला था, जिसमें वोटिंग से चंद मिनट पहले फैसल मुनीर इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। कलर कहार प्रेस क्लब के अरकान और ओहदेदारान 26 जनवरी को चकवाल प्रेस क्लब में हल्फ लेंगे और इनसे मारूफ सहाफी चेयरमैन चकवाल प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम हल्फ भी लेंगे। दादू में डकैती और चोरी की वारदातें ना थम सकी। दादू में लूटमार और डकैत आम हो गए। दादू सिंध प्रेस क्लब के सदर आफ्ताब अहमद जमाली और शहरी सबासी सोशल वर्कर हाथों में बैनर्स प्ले कार्ड उठाकर मुजाहरा किया और कहा कि शहरी गैर महफूज होकर रहते हैं। जुल्म और सतम इंतहा की है। डकैत थोड़ी सी मजम्मत पर भी गोली मार देते हैं। इस जुल्म से तंग आकर शहरी सड़कों पर निकल आए। SSP ऑफिस के सामने धरना दे दिया। शहरियों का कहना है कि हम गैर महफूज होकर रहते हैं। SSP दादू चोरों के हमरा हैं और आम शहरी को तहफ्फुज देने में नाकाम हो गए हैं। लियाकतपुर में साबिक MPA सरदार आमिर नवाज खान के ग्रुप को बड़ा धचका मिला। साबिक MPA सरदार आमिर नवाज खान चांडियो ग्रुप को बड़ा धचका। अमीनाबाद हल्का PP 256 मौजा कदवाली यूनियन कौंसिल अमीनाबाद के मशहूर मारूफ मोथा बरादरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल मलिक मोहम्मद इकबाल मोथा, अताउर रहमान मोथा, मलिक मोहम्मद इमरान मोथा की तरफ से MPA काजी अहमद सईद और अलहाज काजी सिराज अहमद, मलिक इशफाक बब्बर, सरदार कासिम खान, एडवोकेट मलिक वक्त अली नाइच और दीगर भी शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। MPA काजी अहमद सईद का कहना था कि मोथा बरादरी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत से PP हल्का 256 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोराल बुलंद होगा। सालेपट में डिवाइस माफिया अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे।
गुल हसन शाह स्टाफ पे जहां एक डिवाइस माफिया विक्की बाबू 3 डिवाइस का मालिक गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा और माहिर विक्की बाबू पर 1 से 1500 और 1000 कटौती कर रहा है और हर एक को कहता है कि हमारा ये खर्चा है, हमें बीएसपी मुलाजमों और पुलिस और बड़े सहाफियों को पूरा भत्ता देना पड़ता है और आप किस को शिकायत करेंगे। वो विक्की बाबू का ये कहना है कि हम अपने घर से पैसे थोड़े ही भरेंगे। गरीब आवाम से बेबस और लाचार होकर एसी और डीसी साहब वाला अमल दरामों को अपील करते हैं कि जल्द से जल्द विक्की बाबू के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इब्राहिम लगारी ने लोगों की शिकायत पर स्कूल का विजिट किया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इब्राहिम लगारी का लोगों की शिकायत पर ये स्कूल का विजिट किया गया। जबकि पहली बार स्कूल विजिट किया गया तो एक टीचर हेडमास्टर गैर हाजिरी था और असिस्टेंट टीचर मोबाइल पर खेल रहा था, जबकि बच्चे टूटी हुई बेंचेस पे टीचर के पढ़ाने का इंतजार कर रहे थे। मजीद ये कि हमारी टीम को उल्टा सीधा लफ्ज कह रहे थे। जब उससे सवाल किया कि दूसरा टीचर कहाँ है और हाजिरी दिखाओ तो कहाँ है, वो आज नहीं आया, तब टीम ने सवाल किया कि उसकी छुट्टी की दरख्वास्त है, दिखाओ, तो हमें दबाने लगा और कुछ नहीं कहा। हर बात के सबूत और गवाह मौजूद हैं। टीम ने कहा कि हम दबाव में नहीं आएंगे तो वडेरों से खून और धमकियां दिलवाने लगा और इल्जाम लगाया कि हमें एक ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाहते हैं। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात भी जारी है, जल्द सब हकाइक सामने लाए जाएंगे। डेरा इस्माइल खान से बताएं कि योम तालीम के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। 24 जनवरी 2025 को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोकार गरीबी में योम तालीम के हवाले से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में बच्चों, वालिदैन, असातिज़ा और मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। मेहमान खसूसी SDEO हुमायूं खान खटक साहब थे, जबकि सियासी रहनुमा गुल मलूक खान, वजीर और स्कूल लीडर मोहम्मद वकार खान भी तकरीब में शरीक थे। तकरीब की तमाम मनसूबाबंदी और इंतजाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोकार गरीबी के हेड टीचर जफर इकबाल साहब ने इंतहाई मेहनत से किए और उनकी बेहतरीन मैनेजमेंट और तंजीमी इस्लाहतों ने प्रोग्राम को कामयाब और शानदार बनाने में अहम किरदार अदा किया। जफर इकबाल साहब की मेहनत और के बायस तकरीब न सिर्फ मौसम रही बल्कि शुरा ने इससे हद से भी सराहा। लावा में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तहसील लावा के शहरियों दंदा शाह बिलावल और लावा में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लावा और दंदा शाह बिलावल में असिस्टेंट कमिश्नर तहसील लावा की हिदायत और निगरानी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अंदरून शहर और मेन रोड पर बड़े बोर्ड्स, रेडियां, दुकानों के सामने बने शेड्स और पुख्ता थड़े जो मुसाफिर राहगीरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनते हैं, उन्हें मुकम्मल खत्म किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील लावा मलिक सईद अहमद का कहना है कि तहसील लावा में तजावुजात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा जो राहगीरियों के लिए मुश्किलात का बायस बना है। इसे गैर कानूनी तौर पर तजावुजात का सफाया करके बाजार और रोड क्लियर किए जाएंगे। कच्चा खूह में डॉक्टर उस्मान के क्लिनिक पर ताज़ियाती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। साबिक जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी खानेवाल और मारूफ डॉक्टर महरूम अबू बकर की याद में डॉक्टर उस्मान के क्लिनिक पर ताज़ियाती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। ताज़ियाती रेफरेंस में मारूफ सोशल वर्कर लाला मोहम्मद सईद समेत इलाके के नामवर शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक कच्चा खूह के मुल्हक्का इलाके छप कलां से ताल्लुक रखने वाले साबिक जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी खानेवाल और मारूफ डॉक्टर महरूम अबू बकर की याद में एक ताज़ियाती रेफरेंस बुनियाद अबू बकर का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके की कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। शिरकत करने वालों में नामवर सोशल वर्कर लाला मोहम्मद सईद 28-10-8 को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। इस मौके पर मुकर्ररीन ने महरूम डॉक्टर अबू बकर की खिदमात पर तफसीली रोशनी भी डाली और उनकी खिदमात को किराचे तहसीन भी पेश किया। अपने खिताब में मुकर्ररीन ने कहा कि महरूम डॉक्टर अबू बकर की खिदमात को बरसों तक याद रखा जाएगा। खारिया में रोड टूट के बाद मुरम्मत ना हो सका, इलाका में को मुश्किलात का सामना है। जलालपुर जट्टा मेन रोड तोड़ फोड़ के बाद मुरम्मत ना हो सका, इलाका में को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के मुताबिक खारिया से जलालपुर जट्टा 2 तहसीलों पर मुश्तमिल रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ड्राइवर हजरात को मुश्किलात का सामना है। सड़क को मुरम्मत के लिए कई मकामात से तोड़ फोड़ करने के बाद अब तक मुरम्मत ना हो सकी। ठेकेदार भी गायब है। मौसम से फतेहपुर और फतेहपुर से तकरीबन जलालपुर जट्टा तक सड़क पर पत्थरों की वजह से इलाका में के मोटरसाइकिल्स और महंगी गाड़ियों के टायर ब्रस्ट होने लगे। ड्राइवर हजरात खौफ ज्यादा हैं। टूटी हुई सड़कें रोड एक्सीडेंट जैसे हादसात को दावत देने लगे। इलाका में का कहना है कि सड़क को जल्द से जल्द मुरम्मत किया जाए। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज ST, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।